घर से कोचिंग जा रही दो छात्राओं को ऑटो चालक सहित 3 लोगों ने किया अपहरण। छात्रों ने ऑटो से कूदकर बचाई जान। परिजनों ने 2 आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा। घर से कोचिंग जा रहे 2 छात्र को ऑटो चालक सहित 3 लोगों ने किया अपहरण। साहसी बच्चों ने ऑटो से कूदकर जान बचाई है। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने ऑटो चालक को रंगे हाथों मौके से पकड़ लिया। एक आरोपी मौके से अभी भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है। जल्द ही पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने एसपी सिटी ऑफिस का घेराव किया है। इस दौरान परिजनों ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि शिकायत के 4 घंटे तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बन्ना देवी थाना इलाके के साहसोल का मामला। ऑटो चालक सहित 3 लोग घर से कोचिंग जा रहे थे। 2 छात्रों के अपहरण के प्रयास के मामले में बच्चों के परिजन और किसान नेताओं ने एसपी सिटी ऑफिस का घेराव किया। परिजनों का कहना है कि फरार आरोपियों की बहुत जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत के आश्वासन के बाद परिजन शांत होकर घर वापस चले गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बन्ना देवी थाना इलाके के वैशालीपुरम के रहने वाले तनिष्क और इसी का दूसरा साथी संजीव उम्र 12 वर्ष दोनों छात्र राजा महेंद्र प्रताप सिंह सिटी हाई स्कूल के छात्र हैं। दोनों छात्र अपने घर से ऑटो में बैठकर बन्ना देवी थाना इलाके के आरटीओ ऑफिस के पास एक निजी कोचिंग में पढ़ने के लिए जा रहे थे। घर से कुछ दूर चलने के बाद ही ऑटो चालक दूसरे रास्ते पर ऑटो को लेकर चलने लगा। ऑटो चालक सहित ऑटो में 2 अन्य लोग भी सवार थे। इस बात का शक दोनों बच्चों को होने लगा था। एक जगह ऑटो जैसी मुड़ा और स्पीड कम हुई तो दोनों बच्चे चलते ऑटो से कूद गए। बच्चों ने चीखना पुकारना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों के साथ साथ बच्चों के परिजन भी मौके की ओर दौड़ पड़े। बच्चों के परिजनों ने ऑटो चालक को मौके से ही पकड़ लिया और अन्य आरोपी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। सिटी ऑफिस आए थे और क्या किस तरीके का निस्तारण हो पाया है? देखिए, कल जो है हमारे 2 बच्चे जो है अपनी कोचिंग जा रहे थे। कोचिंग जाते समय ही 3 लोग हैं जो कि अपने टेम्पो में उनका अपहरण करने की कोशिश की और अपहरण करके दोनों बच्चों ने बड़ा साहस का परिचय देते हुए कूद करके अपनी जान की चिंता न की और उन्होंने कूद करके अपने घर पहुंचे और उसके बाद परिवार वाले पुलिस के पास पहुंचते हैं। पुलिस 4 घंटे तक कुछ नहीं करती। मैंने भी थाना इंचार्ज महोदय को फ़ोन किया, एसपी सिटी साहब को फ़ोन किया। हम लोग जो पीड़ित लोग हैं वही सीसीटीवी की फुटेज निकालते हैं, उनके टेम्पो की पहचान करते हैं, घर पहुंचते हैं, उसे पकड़ते हैं। पुलिस को फ़ोन करके बोलते हैं कि हमने पकड़ लिया है। पुलिस 1 घंटे तक आ रहे हैं का इंतज़ार करते, 1 घंटे बाद पहुंचती है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ सीओ साहब से आज हम लोग मिले। सीओ साहब ने तो आश्वासन दिया है कि हम लोग जांच कर रहे हैं, 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन दूसरा कौन गिरफ्तार किया है ये हमें आज तक अभी नहीं पता। बच्चों से कोई पूछताछ नहीं करवाई गई। ना एसपी सिटी साहब के पास आए तो उनका व्यवहार तो खैर बहुत ही अच्छा है। वो तो ये कह रहे हैं कि हमने पता किया है कि मोबाइल लूट के लिए इनका वो किया गया था। और मैंने कहा साहब इतना लंबा क्यों चक्कर कटवाया गया? मोबाइल लूट के लिए तो थोड़ा सा किसी कोने में ले जाते, लूट करके उन्हें उतार देते। बच्चे क्यों? उन्होंने रोकने के लिए चिल्लाया, डीजे बढ़ा दिया। तो ये घटना कोई लूट की घटना नहीं है, ये अपहरण की घटना है। और अपहरण से के साथ साथ कहीं हमें संदेह है कि कोई दुश्मन या कोई भी किसी तरह की कोई ऐसी वो है जिससे परिवार डरा हुआ है कि बच्चों को आगे पढ़ाएं या घर बिठा लें। किस तरह का निस्तारण दिया है? देखिए, सीओ साहब ने कहा है कि हम लोग 48 घंटे में जांच करते हैं और जो दोषी पुलिस वाले हैं जिन्होंने निष्क्रियता दिखाई है उनके खिलाफ हम जांच अपनी ऊपर अधिकारियों को देंगे। और एसपी सिटी साहब कह रहे हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है किसी से कोई रही होगी कमी, अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप चले जाइए, आप पूछताछ कर लीजिए। ये वर्ड उनके हैं, इसलिए हम लोग संतुष्ट एसपी सिटी साहब से नहीं है। अब कल जो है वरिष्ठ अधिकारियों से और अन्य से मिलेंगे, जांच की मांग करेंगे। हमें पता चलना चाहिए कि हमारे बच्चों का अपहरण क्यों किया गया, 1 घंटे आधा घंटे तक वो क्यों घुमाते रहे। बच्चों को हम लोग घर पर बिठाएं, पढ़ाई बंद करवाएं या स्वयं छोड़ने जाएं, या कोई पुलिस की कोई सुरक्षा नाम की कोई चीज़ है, या थाना इंचार्ज, पुलिस चौकी, एसपी सिटी साहब पूरी तरीके से ये आश्वस्त हैं कि जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ अच्छा हो रहा है। कितनी उम्र होगी दोनों बच्चों की करीबन? दोनों ही 6 क्लास के बच्चे हैं, लगभग 11-12 साल के बच्चे हैं। किस विद्यालय के छात्र? एक एएमयू का छात्र है, दूसरा गुड शेफर्ड का छात्र है। कहाँ कोचिंग के लिए जा रहे थे? कोचिंग मेलरोज पर इनकी दोनों की कोचिंग है, अलग अलग, सुरक्षा विहार और मेलरोज अपोजिट दोनों की कोचिंग है। एक वहाँ को जा रहे थे और मैं बताऊँ, लेकिन पुलिस के व्यवहार से और स्पेशली एसपी सिटी साहब का व्यवहार जो है ठीक नहीं है। और इसकी शिकायत जो हम यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं उनसे भी करेंगे और वरिष्ठ जो अब ट्विटर और अन्य माध्यमों से मुख्यमंत्री तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि अपहरण जैसी घटना को पुलिस जो है एक बहुत ही मतलब हल्की सी मोबाइल छीनने की घटना में ले रही है, कोई कार्रवाई नहीं करती, परिवार वाले कर रहे हैं।
ना हुई है? मेरा नाम विवेक प्रताप सिंह है। मेरा बेटा जो तनिष्क प्रताप सिंह है और उनका एक हमारे पड़ोसी हैं हेमंत जी, इनका बेटा है, जो कि कोचिंग जा रहे थे ऑटो में बैठ के रॉयल रेजिडेंसी से दिल्ली जीटी रोड से। वहाँ पे बैठकर बच्चों को जाना था मेलरोज बाईपास मेलरोज तक, लेकिन उन्होंने किडनैपिंग की नीयत से, अपहरणकर्ताओं ने किडनैपिंग की नीयत से उनको गाँव के क्षेत्र में रसूलपुर वगैरह में घुमा के ले जाने लगे, जहाँ दोनों बच्चों ने हौसला करके एक एक करके दोनों कूद गए। एक ने हाथ काट लिया अपना, उसका जो अपहरणकर्ता था, एक ने हिम्मत करके हाथ केवल, जो मेरा बेटा है, हाथ केवल गिरा, जिसके हाथ में चोट भी आई है। और इस तरह से दोनों बच्चे छूट के आए। उसके बाद हम चौकी गए और थाने भी गए, जहाँ पे कि 4 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद कार्रवाई हमने पकड़ा उसको, अपहरणकर्ता को, जो ये साथ में हेमंत जी, इन्होंने फुटेज निकलवाए और उसको पकड़ा। एक ऑटो वाले को जब जाके हमने पुलिस को बुलाया तो 1 घंटे बाद पुलिस आई, जब जाके उसको पकड़ा है पुलिस को। कार्रवाई कर रही है उससे संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट नहीं है, अभी संतुष्ट नहीं है पुलिस की कार्रवाई से, क्योंकि अभी पूरे अपहरणकर्ता अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और मोबाइल का अपहरण करके बता रही जी, है। मोबाइल छीनने का मुकदमा लिखा गया है। मोबाइल छीनना तो ये कहीं से है ही नहीं, ये तो अपहरणकर्ताओं ने अपहरण किया है। और हो सकता है बच्चों की जान भी जा सकती थी, क्या करते उनकी मंशा पता नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ जो हुआ है बहुत ही दर्दनाक है। बच्चे प्रताड़ित हैं, बहुत डरे हुए हैं, और हम लोग भी असुरक्षा की भावना से रहते हैं। हम अब पता नहीं हमें आगे के लिए बच्चों को कैसे स्कूल भेजें, क्या करें, पता नहीं। इसके पीछे कोई साजिश है, कौन अपहरण करता है, क्या है हमारा, किससे कोई। क्या मानते हैं? एक तरफ तो योगी जी कहते हैं कि पूरी तरह से यूपी में पूरी तरह शांति है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। यहाँ पुलिस की भूमिका में देखते हो क्या लग रहा है? नहीं, योगी जी तो काम कर रहे हैं अच्छा, लेकिन अब पुलिस तो यहाँ थोड़ा सस्पेक्टेड है ही है। पुलिस ने अपने पूरे चौकी इंचार्ज ने तो बिल्कुल ही एक निष्क्रिय रहे, उन्होंने तो कोई एक्टिविटी नहीं करी 4 घंटे तक। हमारे देने के बाद में हमें उपदेश देना कि ऑटो से क्यों भेजा तुमने, इसको बाइक से करके आते, इसको साइकिल से भेजते, छोटा बच्चा है। अभी तक तो नहीं है सब। एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत ने जानकारी देते हुए बताया कि आज एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें वादी द्वारा यह आरोप लगाया गया कि उसका बच्चा और बच्चे का साथी रॉयल रेजिडेंसी के पास से ऑटो में बैठकर कोचिंग के लिए जा रहे थे, जो कि कोचिंग सेंटर मेल रोज के पास है। इस दौरान ऑटो में चालक के अलावा उसके 2 अन्य साथी बैठे हुए थे। ऑटो चालक ने कोचिंग की तरफ ले जाने के बजाय दूसरी तरफ ऑटो को मोड़ दिया। बच्चों के द्वारा विरोध करने पर ऑटो चालक द्वारा एक लड़के का मोबाइल ले लिया गया था। दोनों बच्चे ऑटो की स्पीड स्लो होने के चलते कूद गए और भाग गए तथा बच्चों ने अपने परिजनों को सूचना दी। इसी दौरान एक आरोपी को मौके से पकड़ लिया गया है। बच्चों की परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले में ऑटो मालिक अनु को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। सेजी सिद्दीकी, संवाददाता। आज शाम थाना बनादेवी पर एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें वादी द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उसका पुत्र तथा उसका एक साथी रॉयल रेजिडेंसी के पास से एक ऑटो रिक्शा में कोचिंग जो कि मेलरोज के पास है में जाने के लिए बैठे, तो ऑटो जिसमें चालक के अतिरिक्त उसके साथ 2 अन्य उसके साथी बैठे हुए थे, ने लड़कों को कोचिंग की तरफ ले जाने के बजाय दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ दिया। विरोध करने पर चालक और उसके साथियों द्वारा एक लड़के का मोबाइल ले लिया गया तथा दोनों लड़के ऑटो धीमे होने पर कूदकर वहां से निकल गए तथा अपने माता पिता को इस संबंध में सूचना दी। तहरीर के आधार पर मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है तथा इसमें अन्नू, जो कि ऑटो मालिक तथा ऑटो में उस समय बैठा हुआ था, वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त नितिन और एक अन्य व्यक्ति की तलाश की जा रही है, जिसके लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। शीघ्र गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई प्रचलन में लाई जाएगी। संजीव। क्या हुआ था बेटा, कल ये बताइए। कल हम दोनों रॉयल के पास खड़े हुए टेम्पो का इंतजार कर रहे थे, तब हमारी गली में से ही एक टेम्पो निकला था और ये उस टेम्पो से हमने बोला मेलरोज पे जाना है, तो इसने कहा, उन्होंने बोला ठीक है। उसमें 3 जने थे और बापू धाम वाली गली जो है वहाँ पे हम गए, तो उसमें वो बोल रहे थे कि अभी खाना खा के आ रहे हैं हम, तो वहीं पे उनने बापू धाम की गली में हमें 3-4 चक्कर कटवाए थे। फिर हम खेतों वगैरह में से होके फिर एक चिकावटी की तरफ लॉज है उस वहाँ पे गए। हम पहले ये कूद गए थे, हमने बोली कि अंकल रोको, तो उनने म्यूज़िक की आवाज़ तेज कर दी। हम पहले ये कूद गए,
फिर मेरा हाथ पकड़ लिया था उनने, मैंने उनका हाथ काट के फिर भागा, मैं भी कूद गया था। और कितने लोग थे बेटा? 3 लोग थे। क्या बजे घटना होगी तकरीबन? क्या बजे? ये 3 बजे हम बैठ गए थे वहाँ पर, 3:15 तक उसने घुमाया क्या लग रहा है था। आप लोगों का अपहरण करके ले जा रहे थे? यस, किस विद्यालय के छात्र हो? और मैं JMD एकेडमी। नाम है आपका? तनिष। क्या हुआ था आपके साथ? किस तरीके? मेरी मम्मी जी मेरे को वहाँ तक रॉयल तक छोड़कर गई और मैं ऑटो पकड़ता हूँ रोज़ और मेलोस कोचिंग जाता हूँ, तो वहाँ पर ये भी था। तो फिर हमारी जिस गली से हम होते हैं उसी गली से ऑटो आया, तो हम दोनों उसमें मेलोस बोलकर बैठ गए। तो उसने, हम जा रहे थे तो बापू धाम की तरफ उसने गली में मुड़ लिया, तो हमने पूछा क्यों मुड़ रहे हो, तो उसने कहा कि हम बस यहाँ से कुछ सामान लेना है। तो ठीक है, हम बैठ गए उसमें, हमने कहा ठीक है। फिर उसने बहुत देर तक घुमाया, तो हमने बाहर वाले लोगों से, गांव का इलाका था तो हमने बाहर वाले लोगों से कहा, पर किसी ने कुछ नहीं करा। और उन्होंने म्यूज़िक की आवाज़ भी फुल कर दी ताकि कोई आवाज़ ना सुन पाए हमारी। फिर 3-4 गाँव से घुमाकर इसका फ़ोन भी छीन लिया था उन्होंने। फिर 3-4 गाँव तक घुमाकर फिर वो हमें वहाँ हाईवे की तरफ ले जा रहे थे। तो फिर मैं तो वहाँ से कूद गया, ये आधे किलोमीटर बाद कूदा था वहाँ से। हाथ की चोट कैसे लगी? हाथ में कूदते वक्त ही मेरे हाथ में चोट लग गई थी, छिल गए थे। पक्का रोड था वहाँ पर। तो क्या अपहरण करके ले जा रहे थे आप लोगों को? हाँ, हमने आप किस स्कूल पढ़ते हैं? AMU सिटी कौन सी कोचिंग जाते हैं? संतोष सर क्लासेस।